फंड देते हैं, लेकिन वहां क्या हुआ राहुल भाई, रिजीम चेंज हो गया। भाई हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, हमारे यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है। कुछ घुसखोरों के लिए, कुछ लोगों की खरीदारी के लिए, सिस्टम को प्रभावित करने के लिए इतने पैसे काफी। एक कमजोर करने की तैयारी थी पूरी की पूरी, चाहे वो पाकिस्तान पूरा के थ्रू हो, चाहे वो साइकिल ऑफ इवेंट्स है। बिल्कुल श्रीलंका के थ्रू हो, उसके बाद में बांग्लादेश में हमने देखा किस तरीके से तख्ता पलट कर दिया गया। एकदम सरकार के खिलाफ एक कि भाई सरकार तानाशाह है, ये हमारे ऊपर थोप रही है। ये कुछ और करने के लिए दिया जा रहा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप समझो, लॉजिक समझो इसके पीछे। प्रधानमंत्री तो ये सब ऐसे थोड़ी होता है राहुल भाई, ये सब पे खर्चा लगता है ना। मैं किसी के लिए कुछ ऐसा करूंगा, कोई कुछ करेगा तो पैसा लगता है उस चीज के लिए। Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. राहुल भाई, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है दर्शकों, तब से लेकर आज तक रोज कुछ न कुछ ऐसा आ रहा है जो लग रहा है, वो संकेत दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप यानी दुनिया के दो बड़े राइट विंगर्स, दो बड़े राष्ट्रवादी नेता जब मिले होंगे तो क्या बात हुई होगी और उस बातचीत का दिशा क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूं ही नहीं कह दिया कि बांग्लादेश का जो करना है भाई साहब आप कर लो। अब बात यह है दर्शकों कि अमेरिका जो है, जो बकायदा भारत में वोटिंग कराने के लिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए पैसे दे रहा था, इसका खुलासा खुद डोनाल्ड ट्रंप के विभाग ने, माफ करिएगा, जो उन्होंने एलन मस्क को दे रखा है, दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी जो है, उनके डिपार्टमेंट का नाम है डोज शॉर्ट में, और बाकी पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। दर्शकों, इस डिपार्टमेंट का काम यह है कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो केवल अमेरिका के हितों के लिए, अमेरिकी लोगों के हितों के लिए खर्च हो, और दुनिया में अलग अलग देशों में जो अमेरिकी अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य के नाम पर, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, कहीं किसी नाम पर, इसके मध्य में खेल कुछ और हो रहा होता है। जैसे बांग्लादेश के लिए भी ये लोग फंड देते हैं, लेकिन वहां क्या हुआ राहुल भाई, रिजीम चेंज हो गया। हमारे यहाँ भी वोटर टर्नआउट के लिए जो बताया गया है, एलन मस्क के डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि जी हमारे यहाँ, मतलब भारत को $21 मिलियन दिए गए। भाई हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, हमारे यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, और हर साल कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, हर महीने, वो चाहे पंचायत के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, कि विधानसभा हो, कि लोकसभा हो, देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी तरीके का चुनाव हो रहा होता है। लेकिन अमेरिका की दिलचस्पी इस बात में है कि भारत का वोटर टर्नआउट बढ़ा दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा है, फिर इस पर बातचीत पर वापस आते हैं। Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about like voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lock boxes. डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई भारत के पास तो बहुत पैसा है, हम उनको ये पैसा क्यों दे रहे हैं और क्यों देना चाहिए, ये पैसा रोक दिया गया। अब राहुल भाई, इसके पीछे खेल क्या है? बहुत सारे लोग, बहुत सारी मीडिया संस्थान इसको ऐसे दिखा रही हैं कि ओहो, ये तो बहुत बड़ा झटका लग गया भारत को, ये तो अब अमेरिका ने बड़ी आर्थिक मदद रोक दी। तो आपको ये समझो कि भारत के लिहाज से ये $21 मिलियन कुछ है नहीं, लेकिन कुछ घुसखोरों के लिए, कुछ लोगों की खरीदारी के लिए, सिस्टम को प्रभावित करने के लिए इतने पैसे काफी होते हैं। अब आप ये समझिए, जो लगातार हम आपसे कह रहे थे और पहले भी, कि भाई आपको याद है 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि भाई भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है, लगातार ये बाहरी शक्तियां कर रही हैं। और अब अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो पैसे यहाँ किनको दिए जा रहे थे, किस लिए दिए जा रहे थे, किन कारणों से दिए जा रहे थे, और ये बहुत ऑब्वियस है कि ये पैसे मौजूदा सरकार के लोगों को तो नहीं दिए जा रहे होंगे। ये कहानी रिजीम चेंज वाली है राहुल भाई, आप इस पूरी कहानी को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसे देख सकते हैं इसको प्रकाश भाई कि जब हम लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार इस बात को देख रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता वो ये चीज कह रहे थे कि भाई कोई है जो इस चुनाव को प्रभावित करना चाह रहा है, और उससे पहले भी ये कोशिश लगातार जारी थी। ये कोशिश आपको मैं कहूं तो 2020 के बाद में लगभग शुरू हो गई थी, और एक कमजोर करने की तैयारी थी पूरी की पूरी, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू हो, चाहे वो चीन के थ्रू हो, बिल्कुल श्रीलंका के थ्रू हो, उसके बाद में बांग्लादेश में हमने देखा किस तरीके से तख्ता पलट कर दिया गया।
वही तख्ता पलट करने की यहां भी तैयारी थी। जो तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ था 2020-21 में, वो आपको यही काफी है ये बताने के लिए। और उससे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि सीएए एनआरसी को लेकर के जो पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया था, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस समय आपने कानून बनाया उस समय विरोध प्रदर्शन हुए, ठीक? उस समय क्या हुआ कि एकदम सरकार के खिलाफ एक कि भाई सरकार तानाशाह है, ये हमारे ऊपर थोप रही है, लगातार ये कोशिशें की गई। लेकिन जब चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान एकदम से ही ये कह दिया कि वो लागू कर दिया गया कानून को, जब उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तब क्यों कुछ नहीं हुआ? तो ये लिंक्स जो हैं ये अपने आप में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीएए एनआरसी को लेकर के आंदोलन हो, और चाहे तमाम दुनिया भर की कोशिशें की गई। राहुल गांधी, आपने सुना होगा, लोकसभा चुनाव से पहले भी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, देश का युवा इसको मारेगा। एग्जैक्टली, देश में आग लग जाएगी, देश में दंगे होंगे। अब हम किसी के बयान पर नहीं जा रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं राहुल भाई कि मेरे घर में फंक्शन है, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे पिताजी का पैसा लगेगा, मेरा पैसा लगेगा, सबका लगेगा। लेकिन दूसरे जगह से रैंडम आदमी आकर के मेरी बहन के उस पर जो है शादी में खर्च करना चाहता है। भाई हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट बढ़ेगा घटेगा, ये हमारा कंसर्न है, ये हमारी एजेंसियों के ऊपर है कि वो इसको कैसे करते हैं। इसकी चिंता अगर अमेरिका कर रहा है, वो अमेरिका जो अफगानिस्तान में कभी घुसता है, कभी इराक में घुसता है, पूरा मिडिल ईस्ट इस देश ने खत्म कर रखा है, और अभी तक हम बचे हुए हैं क्योंकि हमने कभी उनको मौका नहीं दिया। बावजूद इसके वो हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो दर्शकों यकीन करिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये हाथी के दिखावे के दांत हैं। एलन मस्क जो कह रहे हैं, ये कुछ और करने के लिए दिया जा रहा था। अब राहुल भाई बात ये है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत के पास तो बहुत पैसा है, हमें उनको देने की क्या जरूरत है। अगर किसी दिन ये मूड खराब हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो एक फोन कॉल की बात है कि जरा ट्रंप भाई, जरा ये लिस्ट निकालो कि किस किस को पैसे दिए, और ये लिस्ट में नाम जिन लोगों का आएगा फिर बताइए। लिस्ट निकलेगी, लिस्ट बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये कोशिश की गई, वो कोशिश इसलिए की गई क्योंकि यहां से सरकार का तख्ता पलट करो, और जो देश फिलहाल सरकार सत्ता जिनके हाथों में है उन्हें भैया आप हटाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं। यही देश में रहने वाले लोग जो कि बात करते हैं, अक्सर मैं इस बात को कहता हूं, सीडीएस रावत जो कहा करते थे 2.5 फ्रंट, कि भारत हमेशा 2.5 फ्रंट से लड़ रहा है, एक चीन पाकिस्तान और आधा फ्रंट जो यहीं पर बैठा हुआ है घर के अंदर। ये हम बार बार जो देश विरोधी ताकतें जो हावी होती ये वही 2 मतलब 0.5 का हिस्सा है जो ये जहां 21 मिलियन खर्च हुए। आपके देश में, आपके देश के अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप समझो, लॉजिक समझो इसके पीछे। कोई देश आपकी चुनाव प्रक्रिया में 21 मिलियन क्यों खर्च करेगा भाई? इसका क्या लॉजिक है? हमारे यहाँ लोकतंत्र अच्छा रहे बुरा रहे बहुत बढ़िया रहे, इसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी एक सामने वाली की है कि वो $1 मिलियन खर्च कर रहा है आपके यहाँ, तो वो कहाँ खर्च कर रहा है, किस लिए खर्च कर रहा है, तब तक कोई किसी पे ऐसे खर्च नहीं करता जब तक अपना मतलब ना निकलता हो। बात यह है कि देश में एक ऐसा प्रशासन पिछले 10 साल से है जो दुनिया में किसी से डिक्टेट नहीं हो रहा है, ना यूरोप से ना अमेरिका से। आंखों में आंख डाल के ये सब अमेरिका को भी बोल के चले आते हैं, और दुनिया में इकलौता देश है भारत जो रशियन वेपन भी खरीद रहा है, अमेरिकी वेपन भी खरीद रहा है। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान हमने रशियन ऑयल भी खरीद लिया, वही यूरोप और अमेरिका को बेच भी दिया, और हम पर आरोप भी लगा नहीं आप क्यों खरीद रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमें हमारे लिए जरूरत है, हम हमारे लोगों के लिए खरीदेंगे। पहले क्या था कि राहुल भाई भारत जवाब नहीं देता था, और उनको इसी बात की आदत पड़ गई थी कि जिस भाई उस तरह के लीडर रहे देश में, अब इधर से जवाब दिया जाता है। वो चीज पच नहीं रही है एक खास तरीके के इको सिस्टम को, जो जिसको डीप स्टेट कहते हो आप। वो परेशानी है कि भारत में रिजीम चेंज हो जाए, कोई ऐसा नेता बैठ जाए, ये लंबी परेशानी हो गई ना भाई। 10 साल का कहानी और फिर 5 साल और बढ़ गए, तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि अब जरा कहानी बदल गई है 360। नहीं, इस बार तो बिल्कुल बिल्कुल कोशिश थी, वो ये कोशिश थी कि मोदी सरकार को बनने से रोकना, और उधर अमेरिका में कैसे भी करके ट्रंप को रोकना। यही पूरी की पूरी बात पिछले 4 सालों से, ट्रंप की कहानी यही तो वहां पूरी तक की चली पूरी गई कि हत्या का प्रयास तक हो गया। तो पिछले 4 सालों से यही तो कोशिश की जा रही थी, बार बार कोई भी
संसद का सत्र हो उससे पहले कोई विदेशी चिंगारी आ जानी, इस बात का जिक्र खुद तो प्रधानमंत्री ये मोदी सब कर चुके ऐसे हैं। थोड़ी होता है राहुल भाई, ये सब पे खर्चा लगता है ना। मैं किसी के लिए कुछ ऐसा करूंगा, कोई कुछ करेगा तो पैसा लगता है उस चीज के लिए। अच्छा एक बात बताइए, जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के इतना तमाशा मचाया करते थे राहुल गांधी, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मांग करते थे कि भाई अदानी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा क्या हो गया कि वो हिंडनबर्ग ने कहा कि भैया बहुत हो गया, हम हाथ जोड़ते हैं, दुकान अब हम बंद करके अपनी भाग दुकान गए। बंद करते हैं। क्यों भागे भाई? बहुत तगड़ी रिपोर्ट दे रहे थे, तुमको सारे घोटालों का पता था, तुम दुकान बंद करके भागे। इसीलिए देखो बहुत सिंपल है, वहां ट्रंप आ गए, यहाँ मोदी आ गए। एक होप हो सकता था कि अगर अमेरिका में परिवर्तन ना होता तो भारत की मौजूदा सरकार के लिए कुछ मुश्किलें दुनिया में हो सकती थी। लेकिन अब वो डीप स्टेट अमेरिका में परेशान है, भारत की तरफ से परेशान है। तो क्या है, दोनों तरफ राष्ट्रवादी नेता है, दोनों नेता बैठे, बोले भाई साहब जरा जितनी कहानी इधर उधर की है पहले तो वो सब बंद करिए, ये जरा ट्रूडो का शांत करिए। ये देखिए केवल यही नहीं और भी काफी सारे, आपने देखिए ट्रूडो का नाम लिया, वो कनाडा वाले भाई साहब लगातार क्या कुछ नहीं कहते रहे। निज्जर की हत्या करवा दी, उसके अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू कि सीधे भाई अमित शाह का नाम ले लिया भाई। उनको मारने की देश के कोशिश, गृह मंत्री का नाम ले लिया। उनको मारने की कोशिश की जा रही है। अब जब उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा आपने और भी देखा होगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उनको भी जिस तरीके से वहां पर सत्ता से मतलब बेदखल राहुल किया भाई, गया है, ये बात- अपने आप में देखिए यही नहीं, जो जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनके खिलाफ एक, चाहे वो किसी भी देश के हों, एक वो उनके चला, खिलाफ मुहिम एक चली। मुहिम चलाई गई कि भाई कैसे भी करके इनको रोकना है। कहीं तो वो कामयाब हो गए। देखिए शेख हसीना है, ये माना जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और भारत जब बांग्लादेश संबंध अच्छे रहे। हाँ जब मुलाकात हुई उन दोनों के बीच में, हमने देखा कि ऐतिहासिक फैसले लिए गए, ऐतिहासिक कदम उठाए गए दोनों ही देशों के थ्रू, लेकिन उनको वहां से बेदखल किया गया। और वो प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने शरण दी सबसे पहले कि भाई ये कोई क्या दिक्कत नहीं है। साधारण बात है? ये कितनी ये क्या अपने आप- साधारण बात है? और उस समय डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे व्हाइट हाउस में, बावजूद हमने क्या कि नहीं भाई हमारा बनाया हुआ बांग्लादेश है, हमारे ही वजह से दुनिया के मानचित्र पर है। तो वहां अगर कुछ हो रहा है, और वहां की वो लीडर जो हमेशा हमारे साथ रही, जिसका हमेशा हमेशा प्रो इंडिया स्टांस रहा, उसको नई दिल्ली ने जगह दी राहुल भाई। तो ये जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, और अब की बार जब संसद का यानी ये सत्र जो शुरू होने वाला प्रधानमंत्री था, लगातार जब कह रहे थे कि भाई लगातार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है, बहुत सारी शक्तियां लगी हुई थी, वो क्या, ये तो बिल्कुल तस्दीक है इस बात की अभी कि तो एक शुरुआत है, अभी शुरुआत है, अभी देखना आगे आगे क्या क्या होता है। अभी तो केवल यही कहा है ट्रंप साहब ने कि भाई मोदी जी बांग्लादेश को संभालिए, किस तरीके से हैंडल करना है आप कीजिए। ये जो खबरें आ रही हैं, ये जो दर्शा रही हैं कि भाई इतना पैसा भारत में खर्च किया गया है, चुनाव कौन के है लिए, अमेरिका, चुनाव के लिए कौन है अमेरिका जो हमारे भारत में पैसा खर्च कर रहा है वोटर टर्नआउट के लिए। और राहुल भाई, महेश जेठमलानी हैं, बड़े वकील हैं, इनका ये कहना है कि एक वीना रेड्डी नाम की लेडी है जो 2021 में भारत आती है और वो पोस्ट लोकसभा चली जाती है, और उस दौरान ये इतने दिन जब भारत रहती है, ये $21 मिलियन आए हैं यूएसएड के जरिए, सीसीपीपीएस के जरिए, और ये भारत में खर्च होता है। और पोस्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले ही, रिजल्ट आते ही, कि भाई हमारा काम तो हो गया, वोटर टर्नआउट मिशन हमने कम कर दिया, वोटर टर्नआउट बढ़ाना घटाना जो भी था वो मिशन कंप्लीट हो गया, उनको लगा कि खेल हो चुका है। ये मैडम रिजल्ट से पहले वापस चली जाती है, क्योंकि इनको डर रहता है कि कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है इनको पूछ न ले, कुछ सवाल ना हो जाए। और चूंकि डिप्लोमेट्स को और इस तरह के राजनीतिक यात्राओं को जो है वो हर देश में वो एक तरह की सुरक्षा होती है, आप सीधे तौर पर उठा के बातचीत नहीं कर सकते, एजेंसियां गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये लेडी सीधे वापस चली जाती है। ये बड़ी बात है राहुल भाई कि बाकायदा एक लेडी 2-3 साल रहती है भारत में और उस फंड को खर्च भी किया जाता है। अब ये देखिए ना, ये आई कब थी, 2021 में। 21 ये 21 का दौर कौन सा था? ये वही जो मैंने जिक्र किया, किसान आंदोलन, सीए एनआरसी, कोविड वाला। जी, कोविड से ठीक पहले हाँ। ये आती हैं और जो कार्यक्रम इनका जो इन्हें करना था वो अपना कार्यक्रम की पूरा शुरुआत कर साइकिल ऑफ देती हैं। इवेंट्स एकदम। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो किसान घर बैठे थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं कि उससे चलिए। पहले देखिए 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, आपने ये देखा होगा, 5 राज्यों में विधानसभा के 2022 में विधानसभा के हाँ, चुनाव थे। उत्तर प्रदेश, उससे पहले ये कार्यक्रम शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश को लेकर हमें याद है एक बड़े किसान नेता ने कथित तौर पर यह भी कहा कि अरे हमने तो पूरी पिच बना दी थी बैटिंग के लिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बैटिंग नहीं कर सकी तो हम क्या करें। आपको लखीमपुर वाली घटना याद होगी, जीप वाली। आपने एक चीज देखी होगी, ये माना जाता है, लोग कहते हैं कि भाई मोदी और शाह तानाशाही करते हैं, जो
डिसीजन उन्होंने एक बार ले लिए, उसके बाद में उनको वापस नहीं लेते हैं। अगर किसान आंदोलन वापस लिया गया है, माफ कीजिएगा, ये किसान के जो 5 कानून जो वापस लिए गए हैं, मोदी ने भरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये कहा कि भाई हम कुछ लोगों को समझाने में असफल रहे। असफल रहे, इसलिए हम इन्हें वापस लेते हैं। तो जिनको समझाने में आप असफल रहे, वो कौन लोग थे? और वो पूरी कहानी अचानक से बदल जाती है। दर्शकों समझना, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि कोई देश हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया के लिए 21 मिलियन खर्च कर रहा है, ये भारत के आम लोगों को तो पता ही नहीं था। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये 21 मिलियन क्या वाकई में आपको लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए खर्च हो रहा है? हमारे यहाँ चुनाव में भारत सरकार जब कोई भी चुनाव करवाती है तो उसमें लाखों करोड़ का खर्च है कि एक चुनाव कंडक्ट कराने में, और लोकसभा में ये कई मतलब हजारों करोड़ तक ये बजट चला जाता है, एक लोकसभा चुनाव का बजट। और ऐसे में अमेरिका भी कह रहा है कि अरे भाई साहब, हम भी आपको पैसा दे रहे थे इतने दिन से। तो सवाल है दर्शकों, आप ये समझना कि इस देश में कौन लोग हैं जो अमेरिकी डीप स्टेट से पैसा ले रहे थे इस नाम पर कि यहाँ भी खेल वो हो सकता है जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो म्यांमार में हुआ, यानी भारत के आस पड़ोस में जो अस्थिरता आपको दिखी वो काइंड ऑफ ऐसी तरह के पैसों के लिए, जहां कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया गया, कहीं पर जो है मान लीजिए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। बांग्लादेश में राहुल भाई $29 मिलियन दिए गए वहां पर राजनीतिक स्थिरता मजबूती के लिए, और वो देश राजनीतिक रूप से इतना स्थिर हो गया। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर ये $21 मिलियन आपको क्या लगता है भारत में किन लोगों तक पहुंचा होगा।